नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जंगल डायरी के पन्ने में मैं आपको लेकर चलूंगी उत्तराखंड के बिनसर जो बहुत खूबसूरत जंगल है। दोस्तों दिन के उजाले में बांज, देवदार और बुरांस के पेड़ों से ढका एक ऐसा खूबसूरत जंगल जहां दूर दूर तक फैली हैं हिमालय की चोटियां जो मन को मोह लेती हैं। लेकिन इस स्वर्ग जैसे जंगल की दीवारों के पीछे छुपा है 150 साल पुराना एक ऐसा खूनी इतिहास जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बिनसर का यह इलाका अपने खौफनाक सन्नाटे के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रात के अंधेरे में शिकार पर निकले गुलदार, तेंदुए, जंगली सुअर, काला भालू और ऊंचे पत्थरों पर दिखने वाले घोरल घूमते हुए मिल जाते हैं। लेकिन इस जंगल में जानवरों से भी ज्यादा एक खौफ रात के 8 बजे बाद जागता है, जब आवाज गूंजती है एक घोड़े की टाप और जंजीरों की झंझनाहट। बात है 19वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में सर हेनरी रेनवे कुमायूं के ब्रिटिश कमिश्नर बनकर आए। रेमसे बहुत कड़क और सख्त मिजाज के अफसर थे। यह हिंदुस्तानियों के जो गरीब तबके के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। वो बहुत ही कड़क मिजाज के अफसर थे। बिनसर का ये घना जंगल उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना था। वो कहते थे कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसी जंगल में भटकेगी। साल 1857 के गदर और विद्रोह के दौरान इस जंगल में एक सनसनीखेज हादसा हुआ। रेमसे और उनके सिपाही भारी बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़े हुए बेकसूर हिंदुस्तानी कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के लिए इसी घने जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। रेमसे अपने वफादार अरबी घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चल रहे थे। उन दिनों में हिंदुस्तानियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। उनके गले में, हाथों में, पैरों में, सब में जंजीर डाल दी जाती थी ताकि वो कुछ कर ना पाए। स्वतंत्रता सेनानियों के तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था उन दिनों, तो इसी टॉर्चर करने के लिए वो उनको लेकर जा रहे थे। अचानक घने कोहरों के बीच घात लगाकर बैठे हिंदुस्तानी बागी सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया, जिनको खबर मिली थी कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों और कुछ बेकसूर हिंदुस्तानियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। भयंकर तलवारबाजी हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई वहां पर, और उसी रात तलवार के एक ही वार से सर रेमसे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनका घोड़ा उनके बिना सिर वाले धड़ को लेकर जंगल के एक बेहद गहरी खाई में कूद गया। कहते हैं रेमसे का कटा हुआ सिर तो मिल गया था, लेकिन उनकी आत्मा अपने कटे सिर को खोजते हुए हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद होकर रह गई। दशक बीत गए, लेकिन जंगल के इस खूनी रात को कभी भुलाया नहीं जा सका। बात साल 1978 की है, जब वन विभाग के एक युवा गार्ड मोहन सिंह की ड्यूटी बिनसर के कोर एरिया 0 पॉइंट पर लगी थी। रात के 1:30 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, आसपास गुलदार की कुर्राहट और जंगल के परिंदे तक शांत थे। बिल्कुल ऐसी शांति, एक भारी शांति पूरे जंगल में उतर आई थी। मोहन अपनी टार्च लेकर रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक हवा रुक गई और जंगल बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी इतनी ठंडी हो गई कि जम जाए। गश्त करते हुए मोहन ने जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने सूखे अंधे कुएं के पास पहुंचा, जो सीधे उसी गहरी खाई की तरफ जाता था जहां रेमसे को लेकर उनका घोड़ा कूद गया था। तभी कुएं के उस पार कोहरे को चीरती हुई आवाज आई, ठक ठक ठक। लोहे की नाल लगे भारी घोड़े की चलने की आवाज और करीब और करीब आती चली गई, और साथ में सुनाई दी लोहे की भारी जंजीरों के घसीटे जाने की खौफनाक आवाज। अब आप सोच रहे होंगे कि घोड़े के पास जंजीरें कहाँ से आईं। दरअसल जो आवाज साधारण घोड़े की नहीं थी, वो 19वीं सदी के ब्रिटिश घोड़े के भारी रकाबों और उन हिंदुस्तानी कैदियों की बेड़ियों की थी, जो उसी खूनी मिट्टी में दफन हो गई थी। जब वो साया आगे बढ़ता था तो बेड़ियां और लोहे के रकाब पत्थरों से टकराकर रात के सन्नाटे में जंजीरों की भयानक आवाज पैदा करते थे। मोहन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई
और सामने लाइट फेंकी। सामने एक विशाल काला घोड़ा खड़ा था। उस पर 19वीं सदी का पुराना कोट पहने एक साया बैठा था। लेकिन जब मोहन ने उसके चेहरे की तरफ नजर डाली तो उसके कंधों से ऊपर कोई सर था ही नहीं। गर्दन के कटे हिस्से से सिर्फ काला धुआं निकल रहा था, जो बिना सिर वाला घुड़सवार अपने एक हाथ में लगाम थामे और दूसरे हाथ में अपना कटा हुआ सिर लिए हुए था, जिसकी आंखें उस कटे हुए सिर से भी लाल अंगारे की तरह जल रही थी। वो साया धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ा। हवा इतनी ठंडी हो गई थी मानो खून जम जाएगा। मोहन ने डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। मतलब वो बेहोश हो चुका था। जब सुबह वन विभाग की टीम ने मोहन को बेसुध हालात में ढूंढा तो उसी अंधे कुएं और खाई के किनारे गीली मिट्टी पर 150 साल पुराने ब्रिटिश घोड़े के नाल के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसी खाई की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे जहां रैमसे का घोड़ा गिरा था। मोहन ने कांपते कांपते बहुत धीमी आवाज में सारी बात अफसरों को सुनाई। मोहन का इलाज कराया गया। मोहन काफी दिन तक बीमार रहा। यह घटना बाकायदा कुमायूं के फॉरेस्ट लॉग बुक और गजेटियर के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। आज भी बिनसर के पुराने फॉरेस्ट गार्ड रात में अकेला बिनसर के जंगलों में निकलने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि आत्मा आज भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने कटे सिर के साथ बिनसर के जंगलों में भटकती रहती है। भले ही अंग्रेजों को रेमसे का कटा हुआ सिर मिल गया था, लेकिन आत्मा की दुनिया का नियम अलग है। उस खूनी रात रेमसे की जान सिर कटने से गई थी, इसीलिए उसकी आत्मा आज भी अपने उसी कटे सर को हाथ में थामे भटकती हुई नजर आती है। उन्होंने जो कहा था मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, वो आज भी वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो बिनसर के जंगल में आज भी घूमती है। अगर आपको जंगल डायरी का यह खौफनाक इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।